व्यक्ति का जीवन उसके अपने पूर्व कर्मों से निर्धारित होता है। किए गए शुभ व अशुभ कर्मों का फल अवश्य ही भोगना होगा। यह जीवन जन्म मरण व पुनर्जन्म के चक्र में भ्रमण कर रहा है और लक्ष्य है परमात्मा में विलीन अर्थात मोक्ष प्राप्ति। स्वर्ग व नरक अस्थायी है, शरीर और आत्मा भिन्न हैं। शरीर नाशवान है और आत्मा अजरमर है। यह आत्मा ईश्वर का अंश है और अंश अपने अंशी में मिलने हेतु व्याकुल है। 84 लाख योनियां हैं जिसमें जीव विचरण करता है। इन सभी योनियों में मानव योनि श्रेष्ठ है क्योंकि केवल इसी योनि में सत्कर्म ज्ञान व भक्ति संभव है। मानव जन्म पाना सत्कर्मों से ही संभव है। यह जन्म दुर्लभ है। सनातन धर्म के मार्ग पर चलना सत्मार्ग है। गरुड़ पुराण में आया है स्वयं का कल्याण और जगत हित ही जीवन का लक्ष्य है। मन सन्मार्ग में लगे तो कल्याण होगा। माया इस मन को भटका देती और व्यक्त्यासुरा भाव उत्पन्न करता है। जिसस वह अधम व पाप कर्म करता है और उसकी दुर्गति होती है। पूर्वजों का अर्पण व तर्पण करना कल्याणकारी है। दान दया पूजा कर्मकांड इंद्रिय निग्रह आदि सभी सत्य आचरण की ओर ले जाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने स्वयं के पास आए अर्थात अपनी आत्मा के पास आए, आत्मनिष्ठ रहें। इसी को आध्यात्म व उपासना कहा है। मनुष्य स्त्रीपुओं एवं पंचविकारों से दूर रहे, इंद्रिय निग्रह करे तथा शुभ संकल्पयुक्त मन विकसित करे। मनुष्य को स्वयं अपना उद्धार करना है। उसे स्वयं अपने शरीर व कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। पापियों को भय भगवान का नहीं अपने दुष्कर्मों का रहे। व्यक्ति धर्म भीरु बने, गुरु ग्रंथ संत का सानिध्य तथा ईश्वर की शरणागति सत्मार्ग पाने के शास्त्रोक्त मार्ग हैं। पूजा पाठ भगवान के नाम का स्मरण ज्ञान ध्यान कर्मकांड आदि आत्मशोधन के मार्ग हैं। अपने सभी सांसारिक कर्मों को भी ईश्वर को अर्पण करें। मनुष्य दुष्कर्म न करे, दुष्कर्मों का पाप भुगतना पड़ेगा जो भयावह है और नरकगामी दुर्गति देगा। सत्मार्ग धर्म मार्ग सत्कर्म सत विचार सनातन धर्म पुण्य देने वाले और मोक्षदायी है। पुराण में स्वर्ग मोक्ष प्राप्ति व नरक से बचने के उपाय बताए हैं। पापियों को यमराज और पुण्यात्माओं को धर्मराज न्याय देगा और उसकी दृष्टि से हम कुछ भी छिपा नहीं सकते। पापियों की इस लोक व परलोक में दुर्गति हाता है। भगवान श्राविष्णु रक्षक एवं पाप नाशक है। पुण्यात्माएं मोक्ष पाती हैं या स्वर्ग आदि में जाती हैं जहां धर्मराज उनका आदर करते हैं। शरीर और उसमें निहित आत्मा भिन्न है। शरीर की मृत्यु देहांतरण करती है पर आत्मा अजरमर है। मावन जीवन अत्यंत अनमोल है। यह महापुण्यों के फलस्वरूप ही प्राप्त हो पाता है और श्रेष्ठतम योनि है। मोक्ष व स्वर्ग मानव योनि पाए बिना असंभव है। केवल मानव योनि में ही कर्म करना संभव है। अन्य सभी योनियां भोग योनियां हैं। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु होने पर पुनर्जन्म भी अपरिहार्य है। सुख व दुख दाता अन्य कोई नहीं मनुष्य स्वयं इसका कारण है। तृष्णा से व्याप्त मनुष्य नरक जाता है। जो मनुष्य तृष्णा से मुक्त है वही स्वर्ग जा पाता है।
किसी मृतक की अंत्येष्टि उसे प्रेतत्व से मुक्ति दिलाती है तथा संतति को पुण्य प्रदान करती है। पिंडदान व श्राद्ध से प्रेत पितरों व देवों में मिलते हैं और तब वे संतति का कल्याण करते हैं। प्रेतत्व से मुक्ति न मिलना मृतक एवं संतति दोनों के लिए कष्टदायक है। संतान द्वारा पितरों के निमित्त किए जाने वाले कर्म बहुत महत्वपूर्ण हैं। विवेकी मनुष्य जीने की कला सीखे और मृत्यु तथा सद्गति का मार्ग प्रशस्त करें। बंधन में डालने वाले कर्मों से बचें। दान, दया तथा इंद्रिय नियंत्रण भूलोक में सत्मार्ग का समुच्चय है। श्री विष्णु की शरणागति मृत्यु के भय का नाश करती है। आतुर व्याक्त विराक्त व संन्यासा भाव अपना ल। मृतक का दाह संस्कार व पिंडदान बहुत आवश्यक है। अग्नि अत्यंत कल्याणकारी है। अपना धर्म व कर्म कदापि न त्यागे। सनातन धर्म श्रेष्ठ है। तीर्थ व मंदिरों को गौरवान्वित करें तथा धर्माचरण करें। मनुष्य माया की तृष्णा से बचे। सांसारिक लिप्तता अधोगामी है। मनुष्य परम धर्म को जाने। जीवन बहुत छोटा है, अतः इसे व्यर्थ में न गवाएं। शास्त्रों में आए परम ज्ञान को ग्रहण करें। उनके अलंकार, व्याकरण और कतिपय स्थूल संदर्भों से भ्रमित न होवें। परम तत्व तुम्हारी आत्मा में है। गरुड़ पुराण को सुनने सुनाने का असीम फल मिलता है। अपने शरीर को निरोगी बनाएं, इसी में कल्याण है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो और कौन करेगा।